key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. कोई भी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता। बैड हैबिट्स को अच्छी आदतों में धीरे धीरे बदलने से परफेक्शन की ओर ज़रूर बढ़ सकते हैं। मुझ में भी कुछ बुरी आदतें थीं जिनको मैं धीरे धीरे चेंज कर रही हूँ। घर में ढेरों काम होते हैं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ लगा रहता है। झाड़ू पोछा, डस्टिंग, घर ऑर्गेनाइज करना। लगता है ये ख़त्म कर ले फिर नहाने जाएंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था और नहाने के लिए दोपहर हो जाती थी। अभी शेड्यूल में थोड़ा मैंने चेंज किया है। जो ऐसे काम हैं जो नहाने के पहले ही करने हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा, और अगर बाथरूम क्लीन करना है तो वो, और उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। यहाँ आपने नोटिस किया कि मैंने सलवार चेंज कर ली है। एक्चुअली एक्सरसाइज करने के लिए लेगिन बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि स्ट्रेचेबल होती है, लेकिन अगर पोछा लगाने के लिए वही यूज़ किया जाए तो वो नी के पास से लूज़ हो जाती है और ख़राब होने लग जाती है। इसलिए हाथ से पोछा लगाने से ये काइंड ऑफ एक्सटेंडेड एक्सरसाइज हो जाती है मेरे लिए। संडे को मेरे यहाँ सब्ज़ी आती है, लेकिन अगर हम संडे को बाहर चले गए तो फिर वो सब्ज़ियाँ वैसी के वैसी रखी रह जाती हैं। मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो हरी सब्ज़ियाँ हैं जैसे कि धनिया, पालक, मेथी, उनको मैं क्लीन करके रख दूँ। अब पूरा तो मैं वॉश नहीं कर पाती तो उसको मैं नेक्स्ट डे मंडे में क्लीन करती हूँ। घर के कुछ एरियाज ज़्यादा गंदे होते हैं कंपेयर टू अदर, जैसे कि जहाँ गैस स्टफ होता है, कुकिंग होती है, वहाँ नीचे किचन ज़्यादा गंदा होता है। तो मैं हर बार जब भी खाना बनाती हूँ किचन में एक बार पोछा ज़रूर लगा देती हूँ। इसी बहाने जो पूजा के पास का एरिया है वो भी क्लीन हो जाता है। डोर मैट वगैरह पोछा के बाद मैं इमीडिएट लगा देती हूँ, नहीं तो वो इग्नोर हो जाते थे। और इसके बाद चली जाती हूँ नहाने, तो जो मेरा नहाने में देर हो जाता था वो अभी मैनेज होने लगा। कुछ चीज़ें मैं एज इट इज़ छोड़ देती थी, स्पेशली ये पोछा वाली बकेट। लगता था बाद में क्लीन कर दूंगी और वो वैसी पड़ी रह जाती थी, कई बार तो दूसरे दिन तक। अभी जब मैं नहाने आती हूँ तो हैंड वॉश के कपड़े भिगा देती हूँ और उसी समय जो बाथरूम का फ्लोर है पोछा का पानी गिरा के क्लीन कर देती हूँ। ऐसे ही कपड़े धोने के बाद बाथरूम के में छोड़ने के बजाय उनको रिस्पेक्टिव जगह पे मैं डाल देती हूँ। जैसे जो मशीन वॉश करना है वो उनकी जगह पे, कपड़े जो हैंड वॉश वाले हैं उनको सुखा देना, और इवन टॉवल को भी यहाँ वहाँ ना फेंके उनके रिस्पेक्टिव जगह पे रख देना। किचन की टॉवल वगैरह भी रात में जब काम हो जाता है तो मैं उनको बाथरूम में एक बकेट में रख देती हूँ ताकि सुबह धोने में दिक्कत ना हो, मैं भूलूँ नहीं। टॉवल अगर ज़्यादा गीली है तो उसको फिर बालकनी में डाल देती हूँ। काम की आड़ में पूरा दिन मैं एक सिर्फ जूड़े पे निकाल देती थी। एक के बाद एक काम करते करते जब शाम होती थी तो याद आता था कि अरे आज तो मैंने कंघी ही नहीं की। नहाने के शेड्यूल के बाद ये मेरा अगला टारगेट था। नहाने के बाद मैं 5 मिनट अपने आप को ज़रूर देती हूँ ताकि मैं रेडी हो जाऊँ, और उसके बाद मैं इमीडिएट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट इसलिए क्योंकि अगर मैं खाऊंगी नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी और फिर चिड़चिड़ाहट शुरू होगी। तो अपने आप को मेंटली और फिज़िकली फिट रखने के लिए मैं टाइम टू टाइम अपने ऊपर एक 5-10 मिनट का टाइम ज़रूर देती हूँ। किचन में कई चीज़ें हम फेंक देते हैं। एक्चुअली मन में रिग्रेट तो रहता है कि फेंक रहा है, तो मैं नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। धनिया पत्ती की जो ये सॉफ्ट वाली डंठल है, इनको मैं तोड़ के अब नहीं फेंकती, पहले फेंक देती थी। इनको मैं यूज़ करती हूँ चटनी बनाने में या कोई ग्रेवी में, या फिर आप शेज़वान चटनी बनाने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टोर के लिए मैं एक ही बॉक्स यूज़ करती हूँ, नीचे डंठल और ऊपर ये धनिया पत्ती रख देती हूँ। तो रेगुलरली ये हरी धनिया पत्ती यूज़ होती है, लेकिन जब चटनी बनाना होता है तो मैं नीचे से ये डंठल पुल आउट कर देती हूँ। इस तरह से स्टोर करने से धनिया भी लंबे समय तक सेफ रहती है। बादाम छीलने का सबसे बड़ा स्ट्रेस होता था मुझे। इतने सारे बादाम छीलने में नाखून ही खराब हो जाते थे। अब मैं नाइफ से इनको एक स्क्रैच देती हूँ और इसके बाद ना ये बहुत आसानी से पील ऑफ हो जाते हैं। तो हर जगह अब इसका पानी भी नहीं टपकता और कचरा भी एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है।
मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो राइस है वो मेरे घर से ही आता है, ऑर्गेनिक राइस। तो इसको चुनने के लिए अगर स्टील की प्लेट लेंगे तो रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए मैं फाइबर की प्लेट यूज़ करती हूँ। इस तरह की केटल प्लांट्स में पानी डालने के लिए बहुत अच्छा है। चावल और दाल धोने के बाद मैं पानी इसी में स्टोर कर लेती हूँ और जब डालना हो तब इनको मैं डाल देती हूँ। इलायची छीलने के बाद इनके छिलके फेंकने की बजाय मैं इनको पीसेस करके चाय पत्ती के डब्बे में डाल देती हूँ। चाय का टेस्ट बढ़ जाता है। दालचीनी का इतना सा टुकड़ा डालने पे भी चाय का टेस्ट इन्हांस हो जाता है। अगर अदरक नहीं है तो आप सोंठ यूज़ कर सकते हैं। सोंठ मतलब जो ड्राई अदरक होती है, बस इसका थोड़ा सा ही पार्ट डालिए क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है। ड्रम स्टिक लंबे होते हैं, फ्रिज में आप रख नहीं सकते और कट करके रखेंगे तो वो ड्राई हो जाते थे। तो इसके लिए भी मैंने कुछ नया सीखा। इनको मैं उस साइज़ में जिसमें यूज़ करती हूँ मैंने कट कर लिया। कट करके नीचे की तरफ पुल करेंगे तो ये आधा वैसे भी छिल जाएगा। आप इनको ईजिली पील ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो आप नाइफ की हेल्प से इनको स्क्रैच करके भी छील सकते हैं। इन सबको छीलने के बाद मैं एक सिंपल छोटा सा बॉक्स लेती हूँ और उसी में ये सारा स्टोर कर देती हूँ। ये ड्राई भी नहीं होते और आसानी से आप इनको स्टैक करके रख सकते हैं। गार्लिक के जो सूखे पत्ते होते हैं, मतलब छिलके, वो यहाँ वहाँ गिरते रहते हैं और उड़ के पूरा किचन गंदा कर देते हैं। तो जब भी गार्लिक आती है तो मैं उनका लूज छिलका निकाल देती हूँ। इसी तरह अनियन का भी ये सारे छिलका एक साथ डस्टबिन में चला जाता है और घर गंदा नहीं होता। फ्रिज में या कहीं भी जहाँ आप स्टोर करते हैं डायरेक्ट रखेंगे तो इस तरह से आपको कई बार ढूंढना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं लेती हूँ अगेन एक कंटेनर और उस पे ही ये गार्लिक रखती हूँ और इसको फिर आप जहाँ स्टोर करते हैं वहाँ रखिए। मिक्सिंग का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। अब नमक का बॉक्स खाली है, उसको आप बाद के लिए वेट करेंगे तो ऑब्वियसली खाना बनाते समय अनोइंग हो सकता है। तो ये फिलिंग वगैरह मैं इमीडिएट कर देती हूँ, जैसे मुझे खाली दिखा तुरंत। दही भी मैं रात में नहीं जमाती, दिन में अगर मैं दोपहर में जमा देती हूँ। टेम्परेचर की वजह से दही आसानी से जम जाता है। कुछ सामान फेंकने से पहले एक बार सोचती ज़रूर हूँ। सैंडविच के बाद ये जो साइड के पीसेस बचते हैं, इनको आप सन ड्राई या फिर गैस पे धीमी आंच में सेक लीजिए जब तक कि वो क्रंची ना हो जाएं। उसके बाद इनको ठंडा करके आप पल्स पे इसको पीस लीजिए। ब्रेड स्क्रम्बल रेडी हो जाएगा। मार्केट से महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुलाब जामुन की जो चाशनी होती थी, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इनको फेंक देती थी। इस चाशनी को यूज़ करने के मैं 2 आइडिया शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा नारियल है तो उसको मीडियम साइज़ के ग्रेटर से आप कद्दूकस कर लीजिए। छिलका नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये नारियल गीला है। तो कढ़ाई में 1 चम्मच घी लेके उसको थोड़ा सा मॉइस्चर ड्राई होने तक सेक लीजिए। आंच धीमी ही रखिए, नहीं तो नारियल जल सकता है। बस 2 मिनट के बाद इसमें आप 1 कप दूध डाल दीजिए, जो खोया का टेस्ट देगा। अगर आपके पास खोया है तो बहुत अच्छी बात है। इसको क्रश करके और फिर इसमें डालिए और 1 मिनट के लिए और रोस्ट कर लीजिए। खोया के बाद आपको ज़्यादा देर तक इसको नहीं सेकना है। मुझे ये सब काम करते वक्त बोरियत ना हो, इसलिए मैं पैरेलली बाजू वाले बर्नर में चाय ज़रूर चढ़ा देती हूँ। चाय बनती रहती है, एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ कुछ तो मिलने वाला है, एनर्जेटिक। तो काम भी होते रहते हैं और मैं अपनी चाय की चुस्की भी ले लेती हूँ 2 पार्ले जी के बिस्किट के साथ। इस नारियल के लड्डू में मैं वही चाशनी यूज़ कर रही हूँ। करीबन 1 कप नारियल की बुरादे में 1 कप चाशनी डाला है। उसको आपको ड्राई होते तक चलाना है और बीच में उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल के देखिए लड्डू बन रहे हैं कि नहीं। जब लड्डू बनना शुरू हो जाएं तो आप इस समय पे गैस बंद कर दीजिए और इसको एक दूसरी थाली में पलट लीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए और आप लड्डू बना पाएँ। लड्डू बनाने के लिए आप हाथ में थोड़ा सा घी लीजिए ताकि वो चिपके नहीं, मतलब आपको ग्रीसिंग करना है। और उसके बाद जितना टेम्परेचर आप सह सके उस पर आप लड्डू बना लीजिए। ये बहुत आसानी से बंध जाते हैं। और जो बची हुई चाशनी है आप उसको उसी कढ़ाई में डाल दीजिए और धीमी आंच में पकने दीजिए। इसका आप बना सकते हैं कैरमल, या आप जो
शक्कर पारे होते हैं वो भी इसी चाशनी के बना सकते हैं। यहाँ लड्डू बन गए हैं, इनको मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ। एयर टाइट भी रहते हैं और खोलने रखने में आसानी हो जाते हैं, बच्चे भी आसानी से निकाल के खा सकते हैं। कैरामल बनाने के लिए उसको बस चलाते जाना है जब तक कि वो जमने की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। ये गाढ़ा होते होते 1/6 पार्ट तक आ जाएगा। इसका साउंड कुछ इस तरह से है। आप इसको बाद में मेल्ट करके वापस चाशनी बना सकते हैं। मोस्टली मैं एवरी वीकेंड्स को कहीं ना कहीं पास में ही घूमने चली जाती हूँ ताकि मेरा मन फ्रेश हो जाए। आप अपना वीकेंड कैसे एंजॉय करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। टेक केयर एंड बाय बाय।